हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम आप सबकी प्यारी मराठी भाऊजी। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से मैं बोलना चाहती हूँ कि फाइनली आपकी मराठी भाऊजी सिंगल से कमिटमेंट हो चुकी है और मेरी शादी हो चुकी है। और इसी पर्पज से मैं लाइव आई हूँ आप सबको गुड न्यूज देने के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं आप सभी को बताई नहीं, बुलाई नहीं। शादी में बहुत लोगों ने इंतजार किया था मेरी शादी का। सब लोग कमेंट में पूछते थे कि आप शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। तो सबसे पहले मैं सबसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ कि मैंने शादी कर लिया बट किसी को अपनी शादी में बुलाया नहीं और मिठाई नहीं खिलाया। बट बहुत जल्दी मैं आप सभी को मिठाई भी खिलाऊंगी और अपने एनिवर्सरी में भी बुलाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ। आप सबके लिए एक बात है कि मुझे लाइव आना पड़ा। एक तो पहले तो अपनी शादी का गुड न्यूज देने के लिए, दूसरा ये कि कुछ लोग हैं, मतलब पहले तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसा देखो, आप लोग को क्या लगता है कि मैंने सही की हूँ कि गलत की हूँ, ये आप मुझे कमेंट में जरूर अपनी राय देना। दोस्तों, मैं एक लड़की हूँ, मेरी भी जिंदगी है। तो क्या लड़कियों की अपनी जिंदगी नहीं होती है? वो अपने तरीके से नहीं जी सकती है? सिर्फ लड़कों को हक होता है अपनी जिंदगी जीने का। तो मैंने शादी किया और मेरे घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, मतलब मेरी मम्मी, पापा, दीदी। तो वो लोग इस शादी से अगेंस्ट है और मैंने बताया था, इस बारे में मैंने चर्चा किया था। मेरी मम्मी को पता था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, सागर जी से, और उनसे प्यार करती हूँ। जो इसी वजह से वो हमको दूरी रखती थी, मतलब शूटिंग वगैरह में बोलती थी हम आज नहीं जाएंगे, वो नोटिस करती थी। देखिए, आज जो कुछ भी है ठीक है, माता पिता है, वो अभी एक बच्चा होता है वो नालायकी करता है, उनको थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मानती हूँ एक माँ है, अपनी माँ का उसने फर्ज निभाया, अपनी माँ ने माँ होने का उनको दर्द है इसी वजह से। लेकिन मैं क्या करती दोस्तों, मेरी भी लाइफ थी और मैं बहुत टेंशन में थी कि अगर मैं मान लो कल को कहीं और भी शादी करके जाती। एक बात बता रही हूँ, तो आप सब तो जानते ही हो कि कितना केस आ रहा है, रोज का रोज मर्डर का केस आता है, कभी नीले ड्रम में, कभी कुछ न कुछ आता रहता है। अगर मान लो जबरदस्ती मेरी घर वाले मेरी शादी कहीं और करा भी देते, तो आप बताइए मैं कभी खुश रहती? और या तो मैं खुद नहीं खुश रहती या उसकी फैमिली को खुश नहीं रखती। मान लो कहीं मैं अगर शादी करके जाती भी, तो ये मत सोचिए कि मैं अगर अपने बारे में अच्छा बोल रही हूँ, अच्छा आके आपको प्रिटेंड कर रही हूँ। नहीं, मैं गलती नहीं की हूँ। मैंने जो डिसीजन लिया है खुद की मर्जी से लिया है, क्योंकि मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी एज हो चुकी है। मुझे क्या सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, ये मुझे पता है। कौन सही है कौन गलत है मुझे पता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे समझ है कि कौन लड़का कैसा है। सागर जी के साथ मैं करीब 1 से 1.5 साल साथ में हूँ। उनका नेचर, उनका व्यवहार मैं देखते आई हूँ, वो कैसे है कैसे नहीं है। हमारी टीम में और भी लोगों के साथ मैंने काम किया है। कभी आपने मुझे किसी के साथ ऐसे अच्छे से अटैच होते हुए देखा होगा, बट आप मुझे पहली बात तो ये बताइए कि मैं बहुत जगह काम की हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं था। लेकिन मैं सागर जी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी, अपना जैसा फील होता था। मतलब एक अपनापन होता है जो अपनी फैमिली देती है। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे अपना प्यार दिया, वैसे सब कुछ मेरे पर निछावर कर दिया। और इसी वजह से मुझे इनसे एक लगाव हो गया, ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मेरा मिल चुका है। तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? शादी नहीं कर सकती मैं इनसे? अरे ये भी तो किसी के बेटे हैं, इन्होंने भी तो अपना घर क्या क्या सोचा होगा, इनका भी तो कुछ डिजायर होगा, सपना होगा। ये तो मतलब मेरे से बात ही नहीं करते थे, इतने अच्छे थे। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, ये ऐसे पर्सन थे कि इनसे मैं बात करने की बहुत कोशिश करती थी, बट ये मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। बोलते थे काजल ये गलत है, आप ये मत करो। इन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छी सलाह दी थी। आज मेरे मम्मी पापा भले इनको गलत मान रहे, लेकिन मैं आज आप सभी को सच बता रही हूँ कि मेरी मतलब कभी भी मुझे इन्होंने ना अच्छा ही सलाह दिया था। मैं अगर गलती भी करती थी तो इन्होंने मुझे बोला ये गलत है, आप अपनी मम्मी को तकलीफ मत दो। आज मेरी मम्मी इनको गलत सोच रही है, गलत मान रही है कि मेरी मम्मी बोलती है कि सागर ने इनको भड़काया है, इनके घर वालों ने इनको भड़काया है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं बालिग हो चुकी हूँ। मुझे सही और गलत का पूरा अंदाजा है। तो मैं चीज समझ चुकी हूँ ना कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है आगे फ्यूचर में। और पहली बात दोस्तों, मैं मेन मुद्दे पे बात करती हूँ कि चलिए हम दोनों साथ में काम किए हैं,
वीडियो बनाए हैं। लोगों की थिंकिंग है, सोच है, पता नहीं लोग कितने लोग क्या क्या बोलते हैं। अभी देखिए कमेंट में कुछ लोग होते हैं गलत गलत शब्द प्रयोग करते हैं। अगर मान लो मैं इनके साथ अगर नहीं शादी करती और कल को मैं किसी और के साथ शादी करके जाती, चाहे वो मेरे ही कास्ट का हो, सबसे पहली बात अगर मेरे कास्ट का ही लड़का हो, अगर मैं उसके साथ अच्छे से धूमधाम से शादी करके उसके घर जाती तो वो लड़का मुझे ताना नहीं मारता, अरे तू तो 10 जगह जाती थी, शूट करती थी, तेरा क्या भरोसा, तू किसी के साथ भी सो के आई है। तो ये चीज मुझे हमेशा सुनने को मिलता, हर दिन मुझे आए दिन ताना सुनने को मिलता। तो दोस्तों मुझे ना बहुत इस चीज का बुरा नहीं लगा। माता पिता है, मुझे पता है वो जो की है ठीक है, उनको मैं नहीं बोल सकती हूँ। बाकी मेरी एक लाइफ थी, मुझे जो सही लगा मैंने वो डिसीजन लिया। क्या एक लड़की अपने डिसीजन पे नहीं कायम रह सकती है? अरे मैं अपने एक बात पे तो टिकी थी, कहीं 10 जगह तो नहीं गई ना। मैंने एक से ही प्यार किया, एक से ही शादी किया। और गलत क्या किया? जिसके साथ काम किया, जिसके साथ मेरा अच्छा एक आप बात बताइए, अब अगर आप एक जानवर रखते हो तो आप उसके साथ खेलते हो, एक अपनापन होता है, फैमिली भूल जाते हो। इन्होंने मुझे वैसा ही प्यार दिया, मतलब है ना, कभी भी मुझे गलत रास्ते नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि मैं अगर अपने मम्मी के साथ झगड़ा भी करती थी, कुछ भी बोलती थी, तो ये मुझे डांटते थे कि देखो काजल, पहली बात तुम्हें ना तुम्हारी मम्मी के पास कोई नहीं है, तुम ही उनकी सब कुछ हो। इन्होंने मुझे हमेशा अच्छा ही समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा गुस्से में लोग अपना ही मतलब देखते हैं, सोचते हैं। तो दोस्तों आज मेरी मम्मी जो इंटरव्यू दी है पीजी न्यूज पर, रोकर वो देखा है मैंने, रोकर दी है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। बट दोस्तों इसमें गलती क्या किया है मैंने? मैं भागी नहीं हूँ, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। भागना किसी कहते हैं? रात के 3 बजे 2 बजे जो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर फोन करके और अपने घर का सारा सब सामान लेकर उसे भागना कहते हैं। हम तो सब पूरे गांव के सामने, हमारे गांव में जाइए, हमारा गांव भी किसी से भी पूछ लीजिए, काजल तिवारी मराठी बहूजी भाग कर आई हैं, क्या करके आई हैं। हमारा बस यही था, हम अपने घर वालों को सीधा बोल के आए कि हम जा रहे हैं, अब आज के बाद हम नहीं आएंगे ना। हमने ये भी नहीं बोला कि हम आपसे कोई मतलब रिश्ता नहीं रखना चाहते। मेरी मम्मी अगर मेरे से बात करेंगी, मेरे से समझेंगी, तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी। मेरे घर वाले ने, इन्होंने कोई मुझे मना नहीं किया है। यहाँ तक कि जिनसे मेरी शादी हुई है उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया कि तुम अपनी फैमिली से बात मत करना, मत मिलना। उन्होंने मुझे बोला है तुम अपनी फैमिली से मिलो, बात करो। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बोला है कि तुम अपनी यूट्यूब की जितनी भी अर्निंग होती है वो अपने घर पे दे सकती हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खुद अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं अपने फेसबुक से, तो हमारे पीछे क्यों रहेंगे? वो हमको बस बोल रहे हैं कि हम तुम्हें लेकर आए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हैं, तो हम तुमको रानी बनाकर रखेंगे। ऐसा कभी नौबत ही नहीं आएगा कि सबकी बात सच हो जाए और मैं तुम्हें वैसे ही बीच रास्ते पे छोड़ दूं। उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है, और जब वो उनका फेसबुक से अर्निंग नहीं होता था तब से उन्होंने आज तक मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। दारू पीता है वो, दारू कौन नहीं पीता है? एजुकेटेड लोग भी पीते हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग भी तो पीते हैं, दारू कौन नहीं पीता है? आजकल की लड़कियां जाके क्लब में छोटे छोटे कपड़े पहन के दारू पीती है, कौन नहीं पीता है? अरे ठीक है, मैं मानती हूँ पीते हैं ना, लेकिन एक लिमिट होता है। दारू पी के रोज मुझे मारने तो नहीं आ रहे ना। ये भी आप लोग को थोड़ा सा सेंस लगाइए, मैं जो भी बोलना चाहती हूँ। और मेन मुद्दा यही है कि मैंने शादी कर लिया, क्या है? यादव है, इस वजह से यादव इंसान नहीं होते हैं। ये बताइए, आपके घर में कृष्ण भगवान का मूर्ति है ना, उनकी आप पूजा करते हो क्या? कृष्ण भगवान को उठा के फेंक देते हो आप लोग? इंटर कास्ट में शादी करना ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। हमारे भागेश्वर धाम वाले बाबा भी बोले हैं कि मुस्लिम या हिंदू, मुस्लिम से दूर रहिए, मैं तो खुद कहती हूँ, लेकिन हिंदू अगर हिंदू के साथ है तो हम खुद उनके साथ खड़े होंगे। तो मैंने गलत क्या किया है? मैंने तो मतलब अपना मनपसंद वरी चुना है ना। मैंने किसी का कत्ल तो नहीं किया है ना, मैंने किसी का घर तो नहीं बर्बाद किया। मैंने इनकी फैमिली से भी पूछा, वो लोग मुझे एक्सेप्ट की है, खुशी खुशी मुझे रखी है, किसी चीज की कमी नहीं होने दे रही है। ठीक है, एक चीज ये है कि मतलब मेरी फैमिली सोच रही है कि ये मुझे चर्चा की होती तो हम समझते। चर्चा क्या करती? मेरी मम्मी मुझे इतने दिन से बोल रही है कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि इसका चक्कर है, तो तुम्हें उसी टाइम मुझे दूर कर देना चाहिए था ना। उस टाइम क्यों नहीं दूर कर दी? आज तुम मुझे बोल रही हो कि मैं बहुत टाइम से जानती थी, तब भी मैं नोटिस की, छोड़ दी। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, तुम नोटिस की तो मुझे छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम मम्मी मेरे बारे में बोल रही हैं कि ये भाग गई हैं, तो ठीक है, अगर उनके नजर में मैं भाग गई हूँ तो मैं उनके लिए मर भी चुकी हूँ।
उनकी मैं जो अपना फर्ज है, मैं अपना फर्ज हमेशा उनपे, मतलब तुम गलत की हो, मैं कुछ गलत नहीं की हूँ। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं कमेंट कर रहे हैं कि तुम गलत की हो, ठीक है मान रही हूँ गलत की हूँ कि मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन कब तक मैं इस डिसीजन पे मतलब अपने आप को दबा के रखती। एक ना एक दिन तो ये चीज होना ही था ना। आप बताइए, मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि ये भाग गई है, मैं भाग गई होती तो मैं बताइए, भागना किसे कहते हैं? रात में अपने घर से भागना उसे कहते हैं। मैं तो पूरे गांव के सामने, सबके सामने आई हूँ, वो भी सुबह के 10 बजे 11 बजे निकली हूँ अपने घर से, और बकायदे सबसे बताकर निकली हूँ, ये नहीं कि चोरी चपारी से मैं भागी हूँ। अच्छे से घर पे बात करके मैं निकली हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी मुझसे मिलने भी आई थी, उन्होंने बोला चलो, हम क्या, मेरी शादी हो चुकी है, अगर आप खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो मैं ठीक से रहूंगी, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो तो बस आपका आशीर्वाद दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या गलत किया? ना तो मैंने उनसे कोई चीज का ये किया कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। बताइए दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप सभी से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं एक लड़की हूँ और मैं खुद को कुछ नहीं मानती हूँ। मेरा जो फर्ज रहेगा मेरे माता पिता के लिए, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे पूरा छूट दिया है कि तुम उनकी, हमारी बाद में हो, पहले उनकी बेटी हो, उनके लिए उनका बेटा हो। और जिनके साथ मैं शादी की उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने हमेशा मुझे एक अच्छी राह दिया है। आज पता नहीं लोग क्यों गलत सोच रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ गलत किया है, उन्होंने लड़की को ऐसे बहला फुसला के, तो किसी ने मुझे बहलाया फुसला नहीं है, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मैंने खुद के दम पे ये डिसीजन लिया है, खुद मैंने, जब मैं प्यार करती हूँ तो मैं इस चीज को कितने दिन छुपा के रखूंगी, एक ना एक दिन तो वो चीज आना ही था सामने। तो इस वजह से मैं इनसे एक दिन खुद होके बोली हूँ कि मुझे अब आपसे शादी करना है। तो बताइए इसमें गलत क्या है? हाँ, बस वही एक बात है कि फैमिली नहीं सहयोग की है, और फैमिली का कहना है कि नहीं हम इंटरकास्ट। तो बताइए इंटरकास्ट में शादी नहीं होती, इंसान नहीं है वो। इंसान को अगर देखा जाए, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, बाकी कास्ट मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों, और अगर जो कुछ लोग हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, कंचन मौर्य जो वो एक औरत हो कि दूसरी औरत को बदनाम करने पे तुली हुई है, हमको बदनाम कर रही है। कंचन मौर्य, आपको मैं एक अच्छी राह देती हूँ, एक सलाह भी दे रही हूँ कि आप एक क्रिएटर हैं तो क्रिएटर बन के रहिए। अगर किसी के लाइफ में इंटरफेयर करेंगी तो आप एक दिन खुद गिरेंगी, हमको गिराने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको स्वयं गिराएगा। बस मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके जैसी अपनी बहन का रिश्ता नहीं खा के आई हूँ, जिससे प्यार किया उसी से शादी की हूँ। आप तो अपने जीजा के साथ शादी करके आई हैं और हमें बदनाम करने आई हैं। पहले आप अपने आप को सही कीजिए कि आपने क्या किया है, ठीक है? आप अपने जीजा के साथ शादी कर ली है, अपनी बहन की लाइफ खराब कर दी कंचन मौर्य ने, और मुझे आई है बताने की काजल मराठी भौजी भाग कर आई है। चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं भाग कर आई हूँ, लेकिन कम से कम मैंने एक अच्छा खासा सिंगल लड़का देखा था, जिसके आगे पीछे ना तो कोई लड़की थी ना ही उनकी शादीशुदा थी, वो सिंगल थे, अनमैरिड थे। मैं उनके साथ होकर आई हूँ, शादी की हूँ, और विदाउट ये अपनी सिस्टर का घर बर्बाद करके नहीं आई हूँ, ना ही मैंने कभी ये किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का सोचा है। आप कभी भी किसी भी चीजों में इंटरफेयर करना लगता है, मतलब आपको अगर इतना पसंद है इंटरफेयर करना, तो एक काम करिए, स्टेशन पे चले जाइए, रोज इंटरफेयर कीजिए। पता नहीं कितने लोग आते घूमते फिरते लोग हैं। चलिए ठीक है, आप इतनी महान है तो बेचारे जो गरीब लोग हैं, बेचारे रोड पे जो बेचारे बच्चे लोग रहते हैं, एक काम कीजिए, उनको भी उनका हक दिलाइए ना। वो तो रोड पे बैठे रहते हैं, उनका हक दिलाइए, चल बेटा तो हमारे घर। अगर इतना ही आपको तामझाम पसंद है तो जाइए, एक अच्छा सा सोशल मीडिया बनाइए, उस पर आप सिर्फ इंटरव्यू दीजिए। आप कॉमेडी क्यों कर रही हैं? और मैं किसी को देखो बोलना नहीं चाहती हूँ, इंटरव्यू का काम होता है, जैसे इंटरव्यू लोग ले सकते हैं, मैं खुद पर्सनली बोल रही हूँ, ठीक है इंटरव्यू लेना है लीजिए, आप सबसे लीजिए, मेरी मम्मी से भी लीजिए, लेकिन जो क्रिएटर अगर अपना कॉमेडी चला रहा है तो कॉमेडी तक सहमत रहिए, आप किसी की फैमिली में इंटरफेयर मत कीजिए, बिकॉज मुझे सब पता है कि कौन कितना सीधा है, कौन कितना दूध का धुला है, ठीक है? कंचन मौर्य, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम एक लड़की हो तो लड़की ही की तरह ही समझो सबको। अगर अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम सोच रहे हो कि मैं मराठी भौजी का नाम लेके वायरल हो जाऊंगी या उनका नाम लेके मैं पोस्ट डालूंगी, तो ये गलत है।
ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, मानती हूँ 10-5 हजार लाइक्स के लिए तुम ऐसा कर रही हो तो ठीक है, मेरा नाम लेके तुम बिल्कुल डालो, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और कुछ दिन का वो वहम है कि मैं वायरल हो जाऊंगी, मैं कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी, मैं फेमस हो जाऊंगी, तो ये चीज तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तुम एक ना एक दिन खुद गिर जाओगी ये सब करते हुए। अगर इज्जत से, मान सम्मान से काम करोगी ना तो बहुत ऊंचाई पे जाओगी, और अगर किसी के लाइफ में इंटरफेयर करोगी तो भगवान की कृपा रही तो तुम खुद ही गिर जाओगी। आए दिन तो तुम्हारा कुछ ना कुछ कांड सुनने को मिलता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा कांड मैं हमेशा सुनती हूँ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो। मैं बस अपने लिए जानती हूँ, अपने बारे में जानती हूँ। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, ना मैं बुरा करती भी हूँ। मैं शादी की हूँ, खुश हूँ, और मुझे खुश रहना ही है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से किया है, किसी के दबाव में नहीं किया है। मुझे उल्टा यहाँ तक कि इन्होंने समझाया है कि अभी डिसीजन लेना सही नहीं है। मैंने बोला नहीं, अब मैं सही हूँ, अब मुझे शादी करना है, अपना एक करियर बनाना है, और जिसके साथ करना है उन्हीं के साथ मैंने शादी कर लिया है। बेकायदे कोर्ट मैरिज के साथ किया है। हमने भाग के शादी नहीं, भागना उसे कहते हैं जो मंदिर में जाके शादी करते हैं। हमने बेकायदे कोर्ट मैरिज में जाके अच्छे से बढ़िया से शादी किया है, और एक प्रकार से तो धूमधाम से ही शादी किया है। ठीक है, बढ़िया से एकदम पूरी फैमिली थी, उनकी फैमिली थी, सब कुछ, पूरा गांव भी अच्छे से था, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है नेगेटिव कमेंट करना तो ठीक है, करिए, लेकिन आप लोग एक बात बताइए कि आज मैं ऐसा की हूँ तो कल आपकी बहन नहीं करेंगी, आपकी बेटी नहीं करेंगी। शादी करना कौन सी बुरी बात है भाई, शादी तो ही किया है मैंने, किसी का मर्डर थोड़ी किया है, मुस्कान की तरह डर और ड्रम में काट के थोड़ी भर दिया है। जो गलत काम कर रहा है उसे आप लोग फुल सपोर्ट करते हो, और जो एकदम अच्छे से प्योर होकर काम कर रहा है तो आप उसे गलत बना दे रहे हो। और काजल जी, आप पहले अपना देखिए, ये फेमस करने का तरीका है। बिल्कुल फेमस करने का तरीका है ना, उनको टीआरपी चाहिए, उनको टीआरपी चाहिए, लोगों को टीआरपी बढ़ाना है कि हम किसी के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हमारा टीआरपी बढ़ेगा। और भगवान ने ये कभी नहीं बोला है कि आपका धर्म चेंज होना चाहिए, आप किस जाति से बिलोंग करते हो। भगवान सबके हैं, ठीक है, जाति बिरादरी नहीं देखना चाहिए। अपना नेचर, अपना मेन नेचर होता है, दिल होता है। आप किस नेचर के, कैसा आपका दिल है, पहले आप अपने आप को सुधारिए, फिर जाके आप जाति बिरादरी देखिए। जब आप लोग होटल में जाते हो खाना खाने के लिए तो वहां पे जाति बिरादरी देख के नहीं होटल में सबको खाना दिया जाता है। जो प्लेट्स मिलते हैं वो जाति बिरादरी वाले नहीं रहते हैं, वो उसी प्लेट में आप भी खाना खाते हैं, उसी प्लेट में न जाने कितने यादव, पंडित और बहुत सारे आते हैं खाते हैं, तो उसमें आप लोग जाति बिरादरी नहीं देखते हो। हमको बोल रहे हो कि हम यादव से शादी किए हैं, क्यों यादव, तो अभी आपको बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। लेकिन एक बात बताए, जाति बिरादरी में कभी आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अरे एक दिन हमको सबको ऊपर ही जाना है तो क्या लेके जाना है, ना तो पैसा लेके जाएंगे, ना तो जाति बिरादरी लेके जाएंगे। जाएंगे तो एक केवल शरीर। अगर आपको देखना तो जाइए बनारस में, ऐसे पड़े रहेंगे लाश, खुद ही पता चल जाएगा कौन जाति है कौन अंबानी है, खुद ही पता चल जाएगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग नेगेटिव कमेंट करना बंद कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, बट जो सही है मैंने वही किया है। मैं भाग की शादी नहीं की हूँ, मैं बकायदे 10 बजे 11 बजे अपने घर से निकली हूँ, फैमिली के सामने बोलकर, ठीक है, मम्मी है उनको दुख है कि लड़की हमारी ऐसे कर गई, हमको छोड़ दी, 20-25 साल हमने उनको पाला पोसा, ठीक है, मानती हूँ। तो अगर बेटी का उनको दिखता, प्यार दिखता, बेटी का दर्द दिखता तो वो बेटी को इतना बदनाम नहीं करती इंटरव्यू में। बेटी को समझती कि ठीक है वो खुश रह रही है ना, उसको खुश रहना है ना। अगर वो मेरे से प्यार करती मेरी मम्मी तो मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ भूल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया, मुझे कभी सोची नहीं थी। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से, बस मेरी मम्मी खुश रहे, मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगी। उनको ये लगता है कि मेरी काजल मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या होगा क्या नहीं, मैं छोड़ के नहीं गई हूँ, मैं सबके साथ हूँ, भले वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना, जो चीज की जरूरत पड़ेगी, भले वो नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन तुम अपने तरीके से करना, कभी उस चीज से पीछे मत होना। और यहाँ तक कि पूरा छूट हमको दिया है कि अपना यूट्यूब का पूरा अर्निंग स्क्रीनशॉट के साथ भेजना कि इतना पैसा हमारा आया है, हम तुमको भेज रहे हैं।
तो इतना हमको जब छूट मिला है तो बताइए इसमें गलत क्या है। लड़का वो सब सोच रहे हैं कि मराठी भौजी को शादी कर लिया है, अब उसकी कमाई खाएगा। हमसे ज्यादा वो कमाते हैं, 3 लाख फॉलोवर है उनका फेसबुक पे। आप जाइए संजय यादव कॉमेडी डालिए, खुद ही पता चलेगा। उनका खुद ही अच्छा खासा पैसा आ रहा है फेसबुक से, तो हमारा पैसा वो क्यों खाएंगे। हमको सीधा वो बोल रहे कि तुम जब भी पैसा भेजना पूरा अपने स्क्रीनशॉट लेके पूरा पैसा भेज देना कि देखो हम आपको पूरा पैसा भेज रहे, हम 1 भी रुपए नहीं लेंगे उसमें से। वो बोल रहे हम ले क्या है, अपने दम पे हम तुमको रखेंगे, चाहे हम कैसे भी रहे लेकिन तुमको खुश रखेंगे और हम तुम्हारा 1 पैसा नहीं लेंगे। सीधी बात उन्होंने यही कहा है दोस्तों। बाकी हम आपसे यही बोलेंगे दोस्तों, आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिएगा। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। आप सब देख सकते हो शादी के बाद एक लड़की को खुश रहना चाहिए, लेकिन पब्लिक ने, कुछ लोगों ने मुझे इतना दुख दिया है। मैं अपनी मम्मी को नहीं बोलूंगी, मेरी मम्मी ठीक है, उनका दुख है, दर्द है, मैं समझ सकती हूँ। वो माता पिता है, उनका दुख समझती हूँ मैं, लेकिन माता पिता को मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं नरक में नहीं जाना चाहती हूँ। उनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। उन्होंने मुझे बचपन से लेके इतना बड़ा किया है, लेकिन कुछ लोग हैं बस अपना टीआरपी के लिए मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मराठी भौजी भाग गई हैं, मराठी भौजी ये कर दी हैं। मराठी भौजी होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, एक घर की इज्जत हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ आज आप सबके प्यार से हूँ। अगर आपने मुझे कुछ सोचा है, समझा है, तभी आप सबका प्यार मुझे मिला है। बाकी मैं बस यही बोलूंगी कि जो भी है, अब मेरी फैमिली तो नहीं समझी मुझे, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि हर माता पिता अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों से बोले कि ठीक है तुम्हारी जिंदगी है, तुम खुशी खुशी रहना। हाँ, मैं इतना तक कह सकती हूँ कि माता पिता का काम है उनको उनके प्यार के साथ शादी करा देना, लेकिन लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर माता पिता हमारे लिए इतना करे तो लड़का भी खुशी खुशी रखे। माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सुनेंगे। मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, वो जो की हैं उनको इंटरव्यू देना है तो मैं कह रही हूँ और भी वो इंटरव्यू दे। और मैं भी बस यही बोलूंगी, मैं कुछ इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ किसी को। मैं अपनी पब्लिक को बस अपने लिए और अपने शादी के लिए एक गुड न्यूज देने आई थी। बाकी मुझे कुछ इशू नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने देखा, ठीक है, फैमिली थी, समझी मैं इस बात को, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो है सच का साथ दिया जाए। मैं भाग के नहीं आई हूँ दोस्तों। भागना किसे कहते हैं, रात में भागना कहते हैं। मैं बाकायदे अपनी फैमिली से बोल के आई हूँ कि मैं आज जा रही हूँ, आज के बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी और कभी मुड़ के नहीं आऊंगी, और जाने के बाद मैं शादी कर लूंगी सागर के साथ। आई कोर्ट मैरिज की, बस, और कुछ नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है, उन्होंने बोला कि मैं भाग के शादी की, तो मैं भाग की शादी नहीं की हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बस यही चाहिए, आप लोग का प्यार और दुलार सपोर्ट चाहिए। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो वीडियो में, मैंने कुछ गलत बोला है, तो अपनी बहन बेटी समझ के मुझे माफ कर देना। और बाकी मैं चलिए रखती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।